जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं पहली बार अपना ये सत्संग शेयर कर रही हूँ। कोई गलती हो तो सारी संगत जी माफ़ करें मुझे, गुरु जी माफ़ करें। पहली बार जब गुरु जी ने हमें अपनी शरण में बुलाया 2018, उस टाइम तक घर में कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हुई थी कि मैं सब कुछ भगवान की पूजा वगैरह सब कुछ करना छोड़ दिया था। बिल्कुल मन नहीं था कि कुछ करूँ, किसी भगवान की पूजा करूँ। मेरी एल्डर सिस्टर थी, बहुत बीमार थी। हमने किसी ने पूजा क्या नहीं किया, लेकिन हम नहीं बचा पाए उसको। तो तब से मैंने पूजा वगैरह सब कुछ करना बंद कर दिया था। फिर 2018 में मेरी शादी हुई एंड मेरी शादी से ही मेरी जो मॉम है उनकी तबीयत बहुत ख़राब रहती थी। तो उनको अल्सर हुए थे पेट में। तो जब शादी थी तो ये था कि घर में इतना सारा काम है, ऐसे वो कैसे कर पाएंगी। तो डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने जल्दी रिकवर हो जाए तो उनको इंजेक्शंस दिए। वो शायद इतनी हाई डोज थी कि पूरी बॉडी पर रिएक्ट कर गई एंड उनकी बॉडी जैसे जल जाते हैं, छाले पड़ जाते हैं पूरी बॉडी पे, वैसे उनके छाले हो गए और जख्म बन गए वो। तो हमने पूरी बॉडी से ब्लड निकलता रहता था, बेड पे थी वो, कपड़े नहीं पहन पाती थी। इतना सब कुछ हमने गाजियाबाद में जितने भी स्किन डॉक्टर हैं, जो भी स्पेशलिस्ट हैं, 8 हॉस्पिटल्स में हमने उनको दिखाया। सारे डॉक्टर्स 1-2 दिन दवाई असर करती, फिर वो और ज़्यादा बढ़ जाते थे। तो नहीं पता चल रहा था क्या करना है, कैसे करना है। 6-7 मंथ्स हमने कहाँ नहीं दिखाया। मम्मी की बायोप्सी कराई, डॉक्टर ने बोला हो सकता है स्किन कैंसर के चांसेस हों। तो बट वो गुरुजी की कृपा रही उस टाइम कि वो नॉर्मल आ गई रिपोर्ट्स, उसमें कुछ नहीं आया। फिर ऐसे ही मम्मी एक दिन बहुत बीमार थी तो मेरे हस्बैंड के फ्रेंड है एक मोहित अंकल, उन्होंने बोला कि भाभी इनकी इतनी तबीयत खराब है, एक ऐसे मंदिर है, वहाँ गुरुजी हैं, तो आप वहाँ एक बार जाओ, आपको कोई जरिया मिल जाएगा। और आई वॉज लाइक कि मतलब भगवान की पूजा नहीं करती तो गुरुजी बाबा जी नहीं जाना है, बट मम्मी की तबीयत इतनी खराब थी। फिर एक हुआ कि चलो अगर किसी जरिए से वो ठीक हो सकती हैं तो ठीक है, एक बार हम होके आते हैं। तो फर्स्ट टाइम हम 2018 में गए थे। मैं, मेरे हस्बैंड एंड मेरी मदर इन लॉ एंड मोहित अंकल जो हमें लेके गए थे वहाँ पे। जैसे ही हमने मंदिर में एंट्री की, जो पार्किंग वाला एरिया है, वहाँ से जैसे ही हमने एंट्री की तो वहाँ से ही अपने आप इतना रोना स्टार्ट हो गया मेरा कि मैं कहाँ आ गई, क्या हुआ। तब तक मैंने देखा भी नहीं था कि कौन गुरुजी हैं, कैसा वो मंदिर है अंदर से। हम बस पार्किंग एरिया में थे। मतलब एक अंदर से उम्मीद होने लगी कि अ, कुछ तो होगा, कि अब सब आप पे छोड़ दिया है, जो भी हो आप अंदर अब मतलब ठीक कर दो, जो भी होना है वो हो जाए, मम्मी बहुत पेन में है। तो जब हम अंदर गए, वहाँ ऐसे सब लोग बैठे हुए थे और क्या चल रहा था वो तब समझ में नहीं आया। जो भजन, जो भी शब्द चल रहे थे, बस ये था अंदर मेरे मन में, बस यही चल रहा था कि बस अब सब ठीक कर दो आप। बहुत घर में प्रॉब्लम्स बहुत फेस कर चुके हैं। अभी जो सिस्टर का डिप्रेशन था वहाँ, उससे सब बाहर नहीं आ पाए थे और फिर सडनली ये हो रहा था। तो फिर वहाँ से हम लोग वापस आ गए, लंगर प्रसाद किया, चाय प्रसाद किया, मन में बहुत शांति मिली, माथा टेका, सब कुछ। थोड़ा एक प्रे होता है कि हाँ चलो अब थोड़ा रिकवर हो जाए। वहाँ से आए, कोई मम्मी में कोई ऐसा डिफरेंस नहीं आया, वही ब्लीड करती रहती थी बॉडी, कपड़े नहीं पहन पाती थी। 8-8 9-9 ट्यूब्स हम लगा देते थे। फिर किसी ने बताया कि एक डॉक्टर है, आप उनको दिखा लो, आपको कुछ फ़ायदा मिलेगा। शारदा में होते हैं वो डॉक्टर। तो हम लोग लेके गए, मम्मी को जैसे तैसे करके लेके गए कि चलो एक बार दिखा लेते हैं, एक हो पाई है। तो जब वहाँ पे गए, बहुत पतली सी गली में एक छोटा सा क्लिनिक था। तो आई वॉज लाइक कि इतने बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में दिखा लिया है, इतने बड़े बड़े डॉक्टर्स ठीक नहीं कर पाए हैं, ये कैसे ठीक कर देंगे। इतना ज़्यादा हो चुका है, 8 मंथ्स हो चुके थे, वो बढ़ता ही जा रहा था, पूरी बॉडी जैसे गल सी गई थी। फिर जब हम लोगों ने, हमने कहा चलो ठीक है अब आ ही गए हैं तो एक बार दिखा लेते हैं, क्या पता कुछ असर हो जाए।
और हम लोग अंदर गए। तो जब हमारा नंबर आया और हम डॉक्टर वाले केबिन में गए तो वहाँ पे सामने ही गुरुजी का बहुत बड़ा स्वरूप लगा हुआ था। जय गुरुजी। उनको देखते ही बस फिर अजीब हो गया एकदम मन में कि शायद इन्होंने ही भेजा है, शायद सब बोलते हैं ये जरिया बना देते हैं तो इन्होंने ही भेजा है। मैंने उन डॉक्टर को पूछा कि आप इनको मानते हो इनमें, तो ही सेड कि आप नहीं मानते। मैंने कहा कि गए थे, हम एक बार गए हैं। तो ही सेड कि अगर आप यहाँ जाते रहोगे ना तो आपको यहाँ आने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिर उन्होंने मम्मी को देखा, उन्होंने कहा ये तो बहुत बढ़ गया है, कहाँ आपने दिखाया, हमने सब कुछ उनको बताया। फिर उन्होंने हमें 4 डेज़ की दवाई दी और हमें था कि इतनी भयानक बॉडी हो चुकी है, मम्मी दोबारा आ नहीं पाएंगी, इतनी मुश्किल से इस बार गई हैं तो 4 दिन में कुछ हो नहीं पाएगा। तो हम लोगों ने बहुत रिक्वेस्ट किया कि प्लीज़ आप एटलीस्ट 8 डेज़ की मेडिसिन तो दीजिए। तो ही सेड कि नहीं, मैं 4 दिन की ही दूंगा, अगर इससे कुछ फ़ायदा होता है तब दोबारा दिखाना आना, वरना आप जहाँ दिखा रहे हो वहीं दिखाना, मैं टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। फिर होप टूट गई। मैंने उनको बोला देखिए हम बहुत उम्मीद से आपके पास आए हैं। तो उन्होंने कहा मैं करने वाला नहीं हूँ, उम्मीद आप इन गुरुजी से लगाओ। हम लोग खैर वापस आ गए 4 डेज़ की दवाई लेके। फर्स्ट डे दवाई दी, मैंने मम्मी से पूछा कुछ लग रहा है सर, तो उन्होंने बोला कि नहीं कुछ नहीं लग रहा, बहुत पेन है, बहुत पेन में हूँ मैं। सेकंड डे दवाई दी, सुबह शाम 2 टाइम दवाई देनी होती थी। फिर सेकंड डे के बाद मैंने पूछा कि अब कुछ लग रहा है, तो फिर अगेन उन्होंने बोला कि हाँ थोड़ी इचिंग कम हो रही है, मतलब लेकिन ब्लीडिंग उतनी ही है और पेन उतना ही है। फिर थर्ड डे जब मैंने उनको पूछा कि अब कुछ लग रहा है क्योंकि अब 1 ही दिन की दवाई बची है, तब उन्होंने कहा कि हाँ आज ब्लीडिंग कम हुई है, क्योंकि रियल में इतनी कम हुई थी कि हमें बेडशीट चेंज नहीं करनी पड़ी, जो हम दिन में 2 कर देते थे, ब्लड से वो गीली हो जाती थी। तो फिर चलो शुक्राना किया गुरुजी का कि हो सकता है ये अभी ठीक हो रही हैं। फिर जब 4th डे देखा तो वो बिल्कुल ब्लीडिंग हुई ही नहीं थी, पूरी चादर ड्राई थी। तो हम सबको बहुत रिलैक्स हुआ कि चलो अब ब्लीडिंग नहीं हो रही है तो जख्म भर रहे हैं और वो ठीक हो जाएंगी। ऐसे फिर 3 मंथ्स मम्मी की उन्होंने जो दवाई चली, जो हम ऑलमोस्ट 1 ईयर में ठीक नहीं हो पाया था, वो 3 मंथ में बिल्कुल जख्म ब्लीड करना बंद हुए, वो भर गए, सूख गए। और उसके बाद अभी मम्मी की पूरी बॉडी पे निशान है, लेकिन हाँ गुरुजी ने उन्हें इतना रिकवर कर दिया कि वो चल पाती हैं, घर के काम कर पाती हैं और सही सलामत गुरुजी के सत्संग कर पाती हैं। तो बहुत 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 शुक्राना मेरे मालिक, बहुत शुक्राना गुरुजी कि आपने इतनी कृपा की। और मैंने सत्संग भी इसलिए ही करना स्टार्ट किए हैं क्योंकि इन 3 साल में बहुत ज़्यादा सत्संग हुए हैं मेरी लाइफ में। तो जब भी परेशान होती थी लगता था कि सत्संग सुन लूँ, शायद कोई आंसर मिल जाए। तो हो सकता है कोई सत्संग, कोई संगत इतनी परेशान हो कि हो सकता है वो मेरे सत्संग सुने तो उसको कोई आंसर्स मिले। तो जैसे आपने हम पे कृपा किया गुरुजी, आप सारी संगत को ब्लेस करिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना।